अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि 1998 में एक ट्रॉली भूसे के लिए बच्चे की बलि दे दी गई थी और आज पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक ट्रॉली भूसे के लिए बच्चे की बलि। फिर अंतरदेशी चिट्ठी भेजकर मांगी थी फिरौती। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बाईस साल पुरानी हत्या का खुलासा। सौतेले भाई ने मार दिया था बेटा, 3 गिरफ्तार। बात 1998 की है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक ट्रॉली भूसा देने के लिए पिता ने सौतेले भाइयों राजपाल और चंद्रपाल को इनकार कर दिया। बस उसी बात का बदला लेने के लिए हमारे 5 साल के बेटे अशोक को अगवा कर उसकी बलि ले ली। इतना ही नहीं, अब पता चला कि बेटे की हत्या के बावजूद ये लोग फिरौती के लिए अंतरदेशीय पत्र भेजकर रकम मांग रहे हैं। बमुश्किल 1.5 महीने के बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली तो थक कर बैठ गए। मगर बृहस्पतिवार सुबह जब सच्चाई सामने आने की खबर मिली तो मन को चैन मिला और रात को सुकून भरी नींद आई। यही कहना है अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पर बसे टप्पल क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी किसान दंपति रवि कुमार और रेखा का, जिनके 5 साल के बेटे की 1998 में हुए अपहरण के मामले पुलिस ने अब जाकर हत्या का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जब अशोक के पिता रवि और मां रेखा से बात हुई तो जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आते आते खबर मिलने पर उनकी आंखें नम थीं और आवाज भरी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी कहीं मर गए होंगे, मगर आज पुलिस ने जब सूचना दी कि वो तीनों पकड़े गए तो वे थाने आए और बमुश्किल राजपाल को पहचान सके। पुलिस के इस प्रयास के लिए हमेशा आभारी रहेंगे और बेटे की हत्या के आरोपी को सजा दिलाने के लिए अदालत में पैरवी करेंगे। 22 साल हो गए जब। तो कौन से वर्ष की घटना है? 1998 की घटना है। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? पुलिस को सूचना दी या क्या किया आपने? पुलिस में FIR लिखाई हमने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पुलिस ने कदम उठाए थे जी। कुछ जो कुछ मुलजिम मिले, जो जिनके नाम है उनमें से कुछ ने पकड़ के लाई। ये तो मिला ही नहीं था, न मलुआ तो कभी नहीं मिला। उसके बाद मलुआ का पता नहीं चला, ना लड़के का पता चला आज तक। फिर पुलिस ने कोई तफ्तीश की इसमें? पुलिस कृपाली को भी लाई, राजपाल को पकड़ के लाई। कृपाल की जेल भी पहुंच गई और ये और कोई मिले नहीं। ये फिर गायब हो गए राजपाल और हरद्वाई, ये सब मलुआ। ये तो चंद्रपाल खत्म हो गया है। वो ले गए यहाँ से, घर से ले जाके ना पता हो गया। हमने खूब ढूंढा, पता ही न लगा उसका। खूब कोशिश करी, पुलिस में रिपोर्ट करी, हमारी कोई सुनाई ना हुई वह टाइम पे। संग में समझते फांसी लगनी चाहिए खूब। तो पुलिस से क्या न्याय चाहती है? कानून से क्या न्याय चाहती है? कानून से ये चाहते हैं कि इनको फांसी लगनी चाहिए। दरअसल अलीगढ़ SSP मुनिराज के आदेश अनुसार इनामी बदमाशों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। SP के आदेश के बाद इंस्पेक्टर टप्पल आशीष कुमार ने इनामी अधिकारियों पर काम शुरू किया तो 20 दिन के प्रयास में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तीनों ने पूछताछ में स्वीकार की कि संपत्ति विवाद में उन्होंने अशोक के अपहरण के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसकी लाश को गांव बजौता के जंगलों की झाड़ियों के बीच सूखे कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद वह लोग बल्लभगढ़ में भैंस पाल कर रह रहे थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही से कुएं में मजदूर लगाकर और फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए तो वहां मिट्टी में दबा हड्डियों का चूरा बरामद हुआ है। SP देहात ने बताया कि अब तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है। एक पक्ष था, उन्होंने दूसरे पक्ष के एक लड़के को किडनैप करके उसको मार के खेत में फेंक दिया था और उसी में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी तब कर ली थी। ये 3 लोग तभी से फरार चल रहे थे, तो इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने जो खोद के हड्डियाँ हैं वो भी रिकवर कराई हैं। उनको DNA मिलान के लिए भेजा जाएगा। ये 1998 का मामला है। इनाम इन पर जो था वो पहले शुरुआत में इनके ऊपर उस वक्त 500 रुपये था, फिर बढ़ाकर इन लोगों के ऊपर करीब 10,000 रुपये का इनाम हो गया। बहरहाल माता पिता ने बताया कि बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत में पैरवी करेंगे। उनका बड़ा बेटा उनके साथ खेती में हाथ बटाता है
और छोटा परचून की दुकान चलाता है। वहीं इस खुलासे की क्षेत्र में चर्चा है और माँ बाप की आंखों में खुशी की लहर नजर आ रही है। अलीगढ़ से के न्यूज के लिए अर्जुन देव की रिपोर्ट। इंसान के खून में कितनी गर्मी है इसका अंदाजा इसी से